अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है किसको लेकर। एक ज़मानत का केस आता है, सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, निचली कोर्ट से खारिज होते होते पटिशनर जो है, जो मुल्ज़मान है, वो सुप्रीम कोर्ट में बिलाखिर रजू करते हैं कि जनाब हमें ज़मानत दी जाए। और केस क्या था कि मुद्दई ने उनके ऊपर केस बनाया था कि जनाब मेरी कुछ इतने एकड़ ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कि मुल्ज़मान ने एक रात आए और जाके सारी वो ख़राब कर दिया है, वहाँ पे हल चला दिए ट्रैक्टर ऊपर वगैरह गुजार के, तो बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान कर दिया। और कितना एलिगेशन लगाया कि तकरीबन जनाब 1,25,000 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। और उस पर्चे के अंदर 6 मुल्ज़मान होते हैं, तो और 6 की 6 की ज़मानत नीचे खारिज हो रही होती है। करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं। फिर क्या होता है, जजमेंट क्या आती है जब ये बेल रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर फ़ाइल का मुलाहिज़ा करें तो पता चलता है जनाब के दोनों पार्टीज़ के बीच में, यानी मुद्दई और मुल्ज़मान के बीच में अभी तो एक सिविल लिटिगेशन चल रही है, यानी दीवानी मुकदमा जो है किसी सिविल कोर्ट के अंदर लोअर कोर्ट में पड़ा हुआ है। यानी पहले ही तनाज़ा मौजूद था, जो कि तकरीबन इस पर्चे से 1 साल पहले ही दायर किया जा चुका है। वो कोई नया नहीं है। 1 साल पहले दीवानी केस किसी और केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और उसके बाद जनाब ये पर्चा हो गया। तो जब दीवानी लिटिगेशन किसी पार्टीज़ के बीच में मौजूद हो तो हमेशा कोर्ट कहती है कि ये एक बैड मोटिव हो सकता है कि पार्टीज़ उस केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अगली पार्टी को प्रेशराइज़ करने के लिए एक झूठा केस बना लें, पर्चा दायर कर दें, ताकि दूसरे केस को तक़वियत मिल सके। तो ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि हम इसको नोट करते हैं कि बैड मोटिव हो सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टोटल जो लॉस हुआ है, जो एलेज किया जा रहा है, वो 1,25,000 का है और मुल्ज़मान कितने 6। सब पे डिवाइड भी करें अगर, तो वो तो थोड़ा रह जाता है, चंद चंद हज़ार रुपये। और उसमें रोल डिफाइन नहीं किया गया कि किसने कितना नुकसान किया। किसी ने 30,000 का किया तो 25 का किया, 20 का किया, या आया किया ही नहीं। तो रोल बड़ा मैटर करता है, किसने क्या जुर्म किया, एक बड़े जुर्म के दौरान कितना लॉस किया, तो वो डिफ़ाइन किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा, बेल स्टेज पे तो पता नहीं चल सकता। तो जब रोल एम्बिगुअस हो, मशकूक हो, नहीं पता एक शख्स के बारे में कितना उसने नुकसान किया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है या अदालतें कहती हैं नरमी लेनी चाहिए, यहाँ पे ज़मानत देनी चाहिए, क्योंकि अभी फ़ैसला होने में भी बड़ा टाइम है। ये मशकूक है, डाउटफुल है रोल। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जनाब अभी तो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला आना है, बहुत सारी चीज़ें सामने आनी है, मेन चीज़ें तो पता ही ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के बाद चलनी है, तो तब तक इन लोगों को अंदर रखने का कोई फ़ायदा ख़ास नहीं है। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट नोट की सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये थी कि जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी उस ज़मीन के बारे में जायदाद के सबूत पेश कर दिए कि जनाब मालिक ही हम हैं। वो अपना स्टैंस लेके आए कि जनाब मालिक हम हैं, हमारी वो ज़मीन है। और उल्टा मुद्दई ने ख़राब की थी हमारी वो जो कपास वगैरह है या फसल लगी हुई थी, खड़ी हुई थी, तैयार थी काटने के लिए, और वो ख़राब करके उल्टा पर्चा भी हमारे पे कर दिया। तो मालिक भी जब हम हैं, ज़मीन की मलकियत के सबूत भी हमारे पास, हमने अदालत में दिखाए हैं आपको, और दीवानी मामलात भी अभी चल रहे हैं मलकियत के बारे में कि ये अगले तस्लीम नहीं हमारी मलकियत कर रहे, तो फिर हमारे ऊपर ही पर्चा करा दिया। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है। ये सारी बातें जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फ़ाइल के अंदर मुलाहिज़ा की, जो कि बेल की सूरत में जब बेल फ़ाइल की उनके वकील ने, तो फ़ाइल का हिस्सा बनाई हुई थी, तो जज साहब ने कहा कि अभी 440 सेक्शन देखें, जो ज़मीन कपास या फसल जो होती है ना, इसको ख़राब कर दिया जाए तो सेक्शन नंबर 440 लगता है पाकिस्तान पीनल कोड का। ये ट्रायल कोर्ट डिटर्मिन करेगी कि 440 लगती भी है कि नहीं लगती, और ये कहीं इनके साथ ज़्यादती तो नहीं की जा रही। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली तरफ से जब उज़र आया, ऑब्जेक्शन आया कि जनाब आप मेरिट्स को ना डिस्कस करें, यानी मुद्दइयों ने कहा कि ये तो बेल स्टेज है, इस पर तो टेम्प्रेरी या बड़ी एक शॉर्ट टर्म जो है असेसमेंट की जाती है केस की कि इनकी ज़मानत बनती भी है कि नहीं, और इनको मेरिट्स को ना डिस्कस करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरिट डिस्कस किए जा सकते हैं प्री अरेस्ट स्टेज पे भी, चाहे वो कबल गिरफ्तारी क्यों ना हो, मेरिट्स डिस्कस करते हुए बेल दी जा सकती है। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी रेशो डेसिडेंडाई बनाई। और मैं हवाला दे देता हूँ 2023 SEMR पेज नंबर 581 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ज़मानत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ज़्यादा काम देगी उन लोगों को जो देहात से हैं, जो एग्रीकल्चरल जिनका बैकग्राउंड है, ज़मीनें मामलात हैं और लड़ाई वगैरह चल जाती है,
तो ये जजमेंट उनको फ़ायदा देगी कि अगर आप किस तरह के ऐसे तरीके से मामला चल रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, चार्जेस अप्लाइड है। थैंक यू वेरी मच।